नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भरत राम का प्रेम, जो कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। तुलसीदास जी के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। मैं संक्षेप में आपको बता देती हूँ एक कविता के माध्यम से। पिता आत्मा राम दुबे, तुलसी जिसकी माता थी, राजापुर के कवि तुलसी, मन में भक्ति राम की थी। ब्रज भाषा और अवधी भाषा पर अधिकार जिसे था, विविध शैलियों में लेखन पटुदास भक्त तुलसी था। तो इन लाइनों में तुलसीदास का परिचय आपको संक्षेप में मिल गया होगा कि पिता आत्मा राम दुबे थे और तुलसी इनकी माता का नाम था। राजापुर के ये कवि थे और ब्रज भाषा और अवधी भाषा में ये लिखते थे। तो आप भरत राम का जो प्रेम पढ़ेंगे ये अवधी भाषा में ही लिखा हुआ है। इनका जो मुख्य ग्रंथ है वो है रामचरितमानस, जिसके कारण तुलसीदास सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। और ये रामचरितमानस जो है हर हिंदू घर में आपको मिल जाएगा, जिसको आप रामायण के नाम से जानते हैं, वो रामचरितमानस है। क्योंकि जो रामायण है वो रामायण है वाल्मीकि द्वारा लिखी गई और वो संस्कृत में लिखी गई है। लेकिन हमारे घरों में जो रामायण किस नाम से हम जिसको जानते हैं वो है रामचरितमानस, जो तुलसीदास ने लिखा है और अवधी भाषा में लिखा है। तुलसीदास के बारे में एक कथा और प्रचलित है कि तुलसीदास जो है वो अपनी पत्नी के पीछे इतने पागल हो गए थे, उसके प्रेम में इतने दीवाने हो गए थे कि एक बार ये आंधी, बरसात, तूफान में भी अपनी पत्नी से मिलने के लिए उसके मायके पहुंच गए थे। और इतने ज़्यादा तूफ़ान आया हुआ था, तो जब ये अपनी पत्नी के मायके में पहुँचे तो वहाँ पर ये रस्सी एक समझकर जिसको ऊपर चढ़े थे, वो रस्सी नहीं बल्कि एक सांप था। जब उनकी पत्नी ने ये देखा कि इनको इतनी भी होश नहीं है कि ये सांप को रस्सी समझकर ऊपर चढ़कर आ गए हैं, तो कुछ भी हो सकता था। तो इसलिए उनकी पत्नी ने इनको बहुत धिक्कारा और क्या कहा, लाज न आवत आपको डोरे आए साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। अस्थि चरम में देह मम तामे ऐसी प्रीति, जो होती श्री राम में तो होती न भव भीति। कि आपको शर्म नहीं आई कि आप मेरे पीछे पीछे दौड़कर जो है यहाँ तक आ गए हो, कि मेरा हाड़ और मांस से बने हुए शरीर से आपको इतना लगाव है। अगर इतना लगाव श्री राम से होता तो आज पता नहीं तुम क्या बन गए होते। तो इनको बहुत शर्मिंदा हुए, ये इनको बहुत शर्म आई और तब से इन्होंने ठान लिया और इन्होंने राम की भक्ति करनी शुरू कर दी। तभी इन्हें आशीर्वाद मिला था और इनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, जिससे इन्होंने रामचंद्र जी के बारे में सब कुछ जो है रामचरितमानस में लिखा था। जो कुछ घटनाएं उस समय तक हो चुकी थी और जो आगे होने वाली थी, वो सब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पहले ही देख ली थी और उन सबको रामचरितमानस के रूप में लिखा था। उसी का एक अंश है भरत राम का प्रेम, जो आज आप पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं भरत राम का प्रेम। पहले मैं आपको इसका सार बता देती हूँ। भरत राम का प्रेम के चौपाई और दोहों को रामचरितमानस से लिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया है कि रामचंद्र जी का पूरा जीवन जो है वो रामचरितमानस में लिखा गया है, उसी का एक अंश है भरत राम का प्रेम। और ये जो है ये चौपाई और दोहे में लिखा गया है। स्टार्टिंग की जो लाइनें हैं, जो 6 लाइन होती हैं, वो चौपाई की हैं और लास्ट में जो 2 लाइन हैं वो दोहा है। तो ये दोनों छंद हैं। हर एक कविता आप जो पढ़ते हैं उसमें कोई ना कोई छंद के पर आधारित होती है वो। तो दोहा भी छंद होता है, पद होता है, हरिगीतिका, उपेंद्र वज्र, बहुत सारे छंद हैं। तो ये चौपाई और दोहा छंद है। चौपाई जो है इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और दोहा जो दोहा उसको कहते हैं जिसमें पहले चरण में 13, दूसरे में 11, तीसरे में 13 और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। तो इस तरह से ये चौपाई और दोहे में रामचरितमानस लिखा गया है। इन छंदों में राम के वन जाने के बाद भरत की मनोदशा का वर्णन
किया गया है कि जब रामचंद्र जी को वनवास हो जाता है, वो सीता सहित वन में चले जाते हैं और भरत जब अपने ननिहाल से वापस आते हैं तो उनकी क्या दशा होती है, इसका वर्णन इसमें किया गया है। भरत भावुक हृदय से कहते हैं कि राम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, वे कभी खेल में भी उनका दिल नहीं दुखाते हैं। राम के वन जाने से माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यंत दुखी हैं। तो आपके सिलेबस में जो ये 2 पद हैं, इन पदों में क्या बताया गया है कि जब ननिहाल से भरत वापस आते हैं, वो देखते हैं कि रामचंद्र जी जो है वन जा चुके हैं, तो वो उनको मनाने के लिए जाते हैं चित्रकूट में। और चित्रकूट में भरत जो है अपनी मनोदशा का वर्णन करते हैं कि राम के बिना उनकी क्या दशा हो रही है और किस तरह से सभी माताएं भी दुखी हैं और सभी अयोध्यावासी भी व्याकुल हैं उनके लिए। तो आइए पढ़ते हैं भरत राम का प्रेम। देखिए, आप कभी जाते होंगे, आपने देखा होगा बहुत से हिंदू घरों में रामायण का पाठ रखवाया जाता है और आपने सुना होगा कि कितनी मधुर आवाज़ आती है। तो आज हम उसी तरीके से इसको पढ़ेंगे, तो आप सबको अच्छा लगेगा। ध्यान से सुनिएगा। कुल की शरीर सभा बैठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, यही ते अधिक कहो मैं काहा, मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराध ही पर कोहु न काऊ, मोह पर कृपा स्नेहु विसेखी, खेलत कुनिस न कबहु देखी, शिशुपन ते परिहरे उन संगु, कबू न कीन मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीति जय जोही, हारहु खेल जिता वही मोही, महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृपित न आज लग, प्रेम प्यासे नैन सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो इसी तरह से आपने सुना होगा इसको। तो अब इसके कुछ कठिन शब्द इसमें आए हैं, वो आप पहले समझ लीजिए ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। पुलकी, पुलकी यानी प्रसन्न होकर। नीरज कहते हैं कमल को। नेह यानी स्नेह, प्रेम या प्यार। बाढ़े यानी बहने लगा। कहब कहना। मोर मेरा। निबाह निर्वाह किया। यही यानी इससे। कहो मैं काहा, मैं क्या कहूँ। जानो जानता हूँ। निज कहते हैं अपना। और सुबाहु यानी स्वभाव, नेचर। कोहो यानी क्रोध, गुस्सा। स्नेहु स्नेह या प्रेम, जैसे नेह था ऐसे स्नेह। विशेषी यानी विशेष रूप से। खुनिस यानी गुस्सा। शिशुपन बचपन, शिशुपन जब शिशु होता है, 2 साल तक का जो शिशु होता है बचपन में यानी। परिहरेहु यानी त्यागना। संगु कहते हैं साथ को। भंगु यानी तोड़ा या भंग किया। रीति यानी विधि या किसी काम को करने का तरीका। जिय यानी हृदय या दिल जिसे कहते हैं। ज्यों ही ध्यानपूर्वक देखना। जितावही यानी जिता देते हैं। महू मैंने भी। सन्मुख यानी सामने। बैन कहते हैं वाणी, जुबान। तृपित यानी संतुष्ट। और प्यासे यानी प्यासे। तो ये अवधि भाषा है, मिलती जुलती ही आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे चित्रकूट में भरत जो हैं वो रामचंद्र जी से मिलने के लिए गए हैं, साथ में माताएं भी गई हैं, गुरुजन भी गए हैं। तो वो सब लोग बैठे हुए हैं और सब लोग बातें कर रहे हैं। तो राम जो हैं वो भरत की प्रशंसा करते हैं, तारीफ़ करते हैं। तो जो मुनि वशिष्ठ हैं वो भरत से कहते हैं कि तुम भी कुछ कहो कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारे मन में क्या है। तो भरत क्या कहते हैं वही इसमें चौपाई में बताया गया है
कि पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेहजल बाड़े। कि जब भरत से बोलने के लिए कहा गया तो वो पुलकी शरीर, पुलकी यानी प्रसन्न होकर, खुश होकर जो है सभा में खड़े हो गए। बोलने के लिए सभा में खड़े हो गए कि उन्हें भी मौका मिला है बोलने का। और कैसे खड़े हुए? पुलकित होकर, प्रसन्न होकर, खुश होकर वो खड़े हो गए। नीरज नयन नेह जल बाड़े, और उनके नीरज नयन, नीरज कहते हैं कमल को, कमल का पर्यायवाची शब्द है नीरज। उनके जो नयन हैं यानी नेत्र हैं, जो आँखें हैं, वो कैसी हैं? कमल के समान। इनकी कमल के समान आँखों से नेह जल, प्यार का जल जो है वो बाड़े यानी बहने लगा, बाढ़ सी आ गई। यानी उनकी आँखों से इतने ज़्यादा आंसू गिरने लगे। और आंसू कैसे थे? प्यार के आंसू, जो राम के लिए उनके दिल में जो प्यार था, तो उनकी आँखों से आंसू बहने लगे और ऐसा लगने लगा मानो आंसुओं की एक बाढ़ सी आ गई है। जब बाढ़ आती है तो सब जगह पानी ही पानी हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ अतिशयोक्ति का वर्णन किया गया है। आंसू से कोई बाढ़ तो नहीं आती है, लेकिन यानी कि बहुत अधिक मात्रा में उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। और उनकी आंखें कैसी थी? कमल के समान। कहब मोर मुनि नाथ निभाहा, यही ते अधिक कहो मैं कहा। तो कह रहे कहब मोर मुनिनाथ निभा, कि मुनिनाथ ने, मुनि वशिष्ठ जी ने सब कुछ कह दिया है। मेरे मोर यानी मेरे दिल में जो कुछ था वो मुनि वशिष्ठ ने कह दिया है। यही ते अधिक, इससे अधिक कहो मैं कहा, और मैं क्या कह सकता हूँ। कि जो कुछ मैं कहना चाहता था वो मुनि वशिष्ठ जी ने कह दिया है, और अब मुझे इससे अधिक कुछ भी नहीं कहना है। इससे अधिक और मैं क्या कह सकता हूँ। मैं जानऊँ निजनाथ स्वभाव, कि मैं जो है अपने निज यानी अपने नाथ यानी स्वामी यानी श्री राम के, मैं अपने नाथ के स्वभाव यानी स्वभाव को जानता हूँ। तो ये भरत कह रहे हैं कि मैं अपने स्वामी यानी राम के स्वभाव को जानता हूँ, उनकी नेचर को मैं शुरू से ही जानता हूँ। अपराधी हूँ पर कोह न काऊ, कि उन्होंने कभी भी किसी अपराधी पर भी क्रोध नहीं किया है। कोह यानी क्रोध, काऊ यानी कभी, कि उन्होंने तो किसी अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं किया है। मोह पर कृपा स्नेह विसेखी, और मोह पर यानी मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा है, उनको तो मुझसे बहुत अधिक स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। तो मेरे लिए तो, मेरे ऊपर तो उनका विशेष स्नेह है, उनकी बहुत अधिक कृपा है। खेलत खुनिस न कबहू देखी, कि खेलत, कभी खेल में भी मैंने उनको खींचते हुए, खुनिस यानी खींचना, कि मैंने कभी उनको खेल में भी खींचते हुए नहीं देखा। तो क्या होता है, जब आप खेल खेलते हैं ना, बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, तो कई बार क्या होता है, गुस्सा भी आ जाता है, एक दूसरे से लड़ भी लेते हैं बच्चे। लेकिन भरत क्या कह रहे हैं कि मैंने तो राम को कभी खेल में भी कभी खींचते हुए या क्रोधित होते हुए नहीं देखा। शिशुपन ते परि हरेऊ न संग्यू, कि मैं शिशुपन से ही यानी बचपन से ही कभी भी उनका संग जो है, साथ है, मैंने कभी भी नहीं छोड़ा है। परे हो रहे ना, छोड़ना, कि मैंने बचपन से ही उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ा है। कबू न कीन मोर मन भंगू, और उन्होंने कभी भी मेरा मन जो है उसको भंग नहीं किया है, यानी मेरे मन को चोट नहीं पहुंचाई है। कभी भी उन्होंने मुझे दुखी नहीं किया है। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे मैं परेशान हूँ। मैं प्रभु कृपा रीति जिये जोही, हारे हूँ खेल जितावही मोही, कि मैं प्रभु की कृपा जो है किस तरीके से बयान कर सकता हूँ, किस तरीके से जो है मैं अपनी, जो मैंने उनकी प्रभु की कृपा है उसको मैंने भली भांति देखा है, अच्छी तरीके से देखा है। हृदय में यानी अपने दिल से मैं जानता हूँ कि राम कैसे हैं, कि वो हारे हो खेल जितावो है मोही, कि वो हारा हुआ खेल भी मुझे जिताते रहे हैं, कि वो कभी खेल में भी उन्होंने मुझे हारने नहीं दिया और हमेशा ही वे मुझे जिताते रहते थे। महु स्नेह संकोच बस, और मैं जो है स्नेह के कारण यानी कि प्यार के कारण और संकोच के कारण यानी कि शर्म के कारण, सन्मुख कही न बैन, उनके सन्मुख यानी सामने,
बैन यानी जुबान, कि मैं शर्म के कारण और संकोच के कारण और उनके विशेष प्यार के कारण कभी उनके सामने जुबान नहीं खोलता था, कि मैंने कभी भी उनके आगे नहीं बोला, जबकि मैं जानता था कि वो हमेशा मुझे हारा हुआ खेल भी जिता देते हैं, फिर भी मैंने अपने प्यार के कारण और शर्म के कारण कभी ये बात उनके सामने नहीं कही। दर्शन तृपित न आज लगू प्रेम प्यासी नैन, और मेरे जो नैन हैं, आँखें हैं, वो कैसी हैं? प्रेम की प्यासी हैं। वो कैसी हैं कि वो आज भी जो है उनके दर्शनों से संतुष्ट नहीं हुई हैं, कि मेरी आँखें जो हैं वो आज भी श्री राम के दर्शन करना चाहती हैं, वो आज भी संतुष्ट नहीं हैं। मेरा मन करता है कि मैं हमेशा उनको ऐसे ही देखता रहूं और उनके दर्शन करता रहूं, क्योंकि मेरी आँखें जो हैं उनके दर्शनों से कभी भी तृप्त नहीं होती है। मेरे प्रेम के जो प्यासे नेत्र हैं वो कभी भी उनके दर्शनों से तृप्त नहीं होती है। अब आगे देखते हैं। विधि न सके सही मोर दुलारा, नीच बिन जननी मिसपारा। यही कहत मोहि आज न शोभा, अपनी समझ साधु सुचिक शोभा। मात मंदी में साधु सुचाली, और अस आनत कोटि कुचाली। फरह की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। सपने हूँ दो सक देश न काहू, मोर अभाग उदद अवगाहू। बिन समझे निज अग परिपाकू, जारिये जाए जननी कहे काकू। हृदय हेरी हारे सब ओरा, एक ही भांति भले बन मोरा। हृदय हेरी हारे सब ओरा, एक ही भांति भले बन मोरा। गुरु गोसाई साब सिय रामो, लागत मोहनीक परिणामो। साध सभा गुरु प्रभु निकट, कहे उस थल सतभाव। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराव। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। विधि न सकेहु सही मोर दुलारा। तो इसमें भी कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ आपको जानना अनिवार्य है। तो पहले देख लीजिए। विधि यानी ब्रह्मा, दुलारा यानी प्रेम या प्यार, लाडला जिसे भी कहते हैं। मिसु यानी बहाना, पारा यानी अंतर, यह यानी यह, सुचि पवित्र, कोभा यानी कौन हुआ, मंदी यानी नीच या दुष्ट भी कहते हैं, सुचाली पवित्र, आनत लाते हैं, कोटि यानी करोड़ों, कुचाली षड्यंत्र करने वाले, फरह यानी फल देना, कोदव कहते हैं खरीफ की फसल को जो बहुत ही निम्न कोटि का अनाज होता है ये, सुसाली यानी धान, मुक्ता मोती, प्रसव यानी जन्म देना, सम्मुख कहते हैं घोंगी यानी सीप, लेसु तनिक सा, उदधि यानी सागर या समुद्र, अवगाहु यानी अथाह जिसका कोई था नहीं है, अघ यानी पाप, परिपाक यानी कर्मों का फल, जारेयु यानी जला दिया, काकू जली कटी बातें, कड़वी बातें, हेरी यानी खोजकर, हारेऊ यानी हार गया, भल कहते हैं भलाई को, गोसाई यानी मालिक, नीक सुंदर, परिणामों यानी नतीजा कोई परिणाम, सुथल यानी पवित्र स्थान सुंदर स्थान, सतीभाव यानी सच्चे भाव से, प्रपंच यानी छल कपट से भरी हुई बातें, और फुर यानी सत्य। आइए इसको समझते हैं। विधि न सकेहु सही मोर दुलारा, नीच बिन जननी मिसपारा। कि विधि यानी ब्रह्मा से या भाग्य से, सकेहु सही सहन नहीं हुआ, मोर दुलार यानी मेरा प्यार, कि राम और मेरा जो प्यार था वो भाग्य से सहन नहीं हुआ, कि राम जो है मुझसे इतना प्यार करते थे तो वो जो है विधाता से सहन नहीं हुआ। और नीच बिनु जननी मिसपारा, उसने जननी के माध्यम से यानी मेरी माता के माध्यम से हम दोनों के बीच जो है वो पारा यानी अंतर ला दिया, हमारे बीच में एक खाई खड़ी कर दी है, यानी हमारे बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है, हमें आपस में लड़वा दिया है। यहू कहत मोहि आज न शोभा,
कि यह कहते हुए मुझे आज भी शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता कि अपनी समझो साधु सुचि को भा, कि अपनी समझ में कौन व्यक्ति जो होता है वो साधु या सच्चा नहीं होता है। यानी सभी लोग जो है अपने आप को साधु यानी अच्छा और सच्चा मानते हैं कि मैं अच्छा हूँ और मैं सच्चा हूँ, बाकी सारे लोग गलत हैं। सभी लोग ऐसा मानते हैं, कोई भी दूसरे को जो है वो सही नहीं मानता, सब कहते हैं मैं सही हूँ दूसरा गलत है। तो अपनी समझ में हर कोई व्यक्ति अच्छा होता है और हर कोई पवित्र होता है। मात मंदी में साधु सुचाली, कि मातु मंदी मेरी जो माता है यानी जो केकई है, केकई के कारण ही तो राम वन गए थे ना। तो कह रहे हैं कि मेरी जो माता है केकई है वो मंदु है यानी नीच है, उन्होंने गलत काम किया है। और मैं साधु सुचाली, मैं अच्छा हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं बहुत ही औरों से बहुत ही अच्छा हूँ। उर अस आनत कोटि कुचाली, इस तरह की बात अपने उर में यानी हृदय में लाना भी कैसा है, कोटि कुचाली, करोड़ों षड्यंत्रों के समान, करोड़ों दुराचारों के समान, कि यानी बहुत सारी करोड़ों गलत बातें करने के समान है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ कि मैं अपनी माता को गलत कहूँ और अपने आप को सही कहूँ। क्योंकि ये सब क्या है, विधाता का किया हुआ है, भाग्य का खेल है। तो मैं जो है सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। फर है कि कोदव बाली सुबाली, कोदव कहते हैं खरीफ की फसल को, और खरीफ की फसल से जो कैसा होता है निम्न कोटि का यानी एक बहुत ही घटिया अनाज होता है, और सुसाली कहते हैं धान को। तो कह रहे हैं कि खरीफ की फसल से अच्छा धान कैसे पैदा हो सकता है, यानी कि जैसा हम बोएंगे वैसी ही तो फसल उगेगी ना। हमने खरीफ की फसल बोई है तो हमें चावल की फसल कैसे प्राप्त हो सकती है, जो हम बोएंगे वही तो हम काटेंगे। तो जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही सबको फल मिलता है। जैसे मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली, कि काली सम्मुख जो होती है, सम्मुख यानी सीप, घोंघा भी जिसे कहते हैं ना, घोंघी। तो जो सफ़ेद रंग की जो सीप होती है, जो बहुत सुंदर सीप होती है, उसके अंदर से मोती निकलता है। लेकिन जो काली घोंघी होती है वो तो बेकार होती है, तो उसके अंदर से कैसे मुक्ता प्रसव, प्रसव यानी पैदा होना, मुक्ता यानी मोती, तो उसके अंदर से मोती कैसे पैदा हो सकता है। जो काली घोंघी है उसके अंदर से मोती पैदा नहीं हो सकता। तो अगर मेरी माता गलत है तो मैं भी गलत हूँ, क्योंकि मैं भी तो उन्हीं माता का पुत्र हूँ। सपने हूँ दोषक लेस न काहू, मोर अभाग उददी अवगाहू, कि सपने हूँ, मैं तो सपने में भी किसी को दोष नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मोर अभाग, मेरा ही दुर्भाग्य जो है वो कैसा है, उदधी समुद्र की तरह, और अवगाहू यानी अथाह समुद्र। जिस तरह समुद्र बहुत लंबा चौड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, बहुत गहरा होता है, उसी तरह से मेरा दुर्भाग्य भी जो बहुत बड़ा है, कि मेरे दुर्भाग्य के कारण ही जो है आपको वनवास मिला है। बिन समझे निज अग परिपाकू, जारिये जाए जननी कहि काकू, कि बिन समझे, बिन सोचे समझे, निज अग अपने पाप के परिणाम को, कि मेरा जो पाप हुआ है, मैं अपने परिणामों को समझे बिना, कि अगर मैं अपनी माता को कुछ बोलता हूँ तो उसका क्या परिणाम होगा, उसके समझे बिना ही मैं अपनी माता से जाए जननी कहे काकू, कड़वे वचन कहकर अपनी माता से रुष्ट हूँ, नाराज हूँ, कि मैंने अपनी माता को बिना बात ही कड़वे वचन कहे हैं और मैं उनसे नाराज़ हूँ। जबकि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे कर्मों के कारण ही ऐसा हुआ है कि मुझे जो है ऐसा फल प्राप्त हुआ है। हृदय हेरी हारे सब ओरा, कि मैंने अपने हृदय में खोज लिया है, ढूंढ लिया है कि इसका क्या कारण हो सकता है। मैंने दिल से बहुत सोचा है, और हारे सब ओरा, मैं सब ओर से हार गया हूँ, सोच सोच कर हार गया हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। ये एक ही भांति भले ही भल बोरा, कि अब तो एक ही प्रकार से, एक ही भांति से मेरा भला हो सकता है, कि किसी तरह एक ही कारण है जिससे मेरा भला हो सकता है, और वो क्या है, गुरु गोसाई साहब सिय रामू, कि मेरे जो गुरु हैं, जो गुरु वशिष्ठ हैं, गोसाई हैं, मेरे स्वामी हैं, वो मेरे साहिब हैं, और मेरे जो राम हैं, सियापति राम हैं, जो मेरी माता सिया सीता है और राम हैं, वही मेरे साहिब हैं, वही मेरे सब कुछ हैं। लागत मोहे नीक परिणाम, कि उनसे ही मुझे लगता है कि कोई नीक यानी अच्छा परिणाम जो है, अच्छा जो रिजल्ट है वो निकल कर आएगा। कि अगर राम कुछ करना चाहें, गुरु मन वशिष्ठ जो है वो कुछ करना चाहें, तो वही लोग कुछ कर सकते हैं, कि वही जो है राम को वापस आने के लिए मना सकते हैं।
साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहे सथल सतिभाव। कि ये कैसी सभा है? साधुओं की, अच्छे लोगों की सभा है, सच्चे लोगों की सभा है। गुरु और प्रभु के निकट में बैठा हुआ हूँ कि यहाँ पे गुरु भी हैं, मुनि वशिष्ठ भी हैं और मेरे प्रभु श्री राम भी बैठे हुए हैं। तो सुथल यानी इस पवित्र स्थान पर, इस तीर्थ स्थान पर सतिभाव, अच्छे स्वभाव से, कि गुरु वशिष्ठ, भगवान श्री राम और ये अच्छी जो सभा है, इसके सामने इस पवित्र स्थान पर मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सच्चे भाव से कह रहा हूँ, सच्चे मन से कह रहा हूँ। कि मैं सच्चे मन से चाहता हूँ कि राम जो है वापस चले और अपना राज्य संभाल लें। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर जाने मुनि रघुराव। कि मेरी इन सब बातों में प्रेम है, प्यार है या फिर प्रपंच है यानी छल कपट है और झूठ है, इसको तो मेरे स्वामी जो हैं वही अच्छी तरह से जानते हैं, या फिर मुनि वशिष्ठ जानते हैं, और या फिर रघुराव यानी राम। किस बात को? सब कुछ जानने वाले मुनि वशिष्ठ जी, और जो अंतर्यामी हैं श्री राम भी कैसे हैं, अंतर्यामी हैं, वो भी सबके मन की बातें जान लेते हैं। तो वो दोनों ही इस बात को अच्छी तरह से जान सकते हैं कि मैंने ये जो कुछ भी कहा है ये सब प्यार के कारण कहा है या इसमें कोई छल कपट है या झूठ है। तो मैं ये सब बातें इन पर छोड़ता हूँ कि ये स्वयं ही निर्णय करें कि जो कुछ मैंने कहा है वो मैंने सच्चे दिल से कहा है या ऐसे ही कहा। समझ में आ रहा होगा आपको। एक लास्ट और बचा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। भूपति मरण प्रेम पन राखी, जननी कुमति जगत सब साखी। देख न जाहे विकल महतारी, जरहि दुसे जरपुर नर नारी। मही सकल अनर्थ कर मूला, सो सुनि समझ सहु सब सूला। सुनि बन गवन कीन रघुनाथा, करि मुनि वेश लखनऊ से साथा। बिन पाने ही पयो दहि दवाई, शंकरु साखी रही यही घाए। बहुरी निहारी निषाद सनेहू, कुलिस कठिन अरुर भरे न बेहू। अब सबु आँखें नहीं देखू आई, जीवत जीव जड़ सबही सहाई। जिनहि निरख मग सापन बीची, तजहि विषम विष तापस तीछी। ते रघुनंद लखन सिए, अनहित लागे जाय। तासु तने तजिस दुसह दुख, देव सहावे काय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसके कठिन शब्द जो हैं वो भी नीचे दिए हुए हैं। भूपति राजा को कहते हैं, प्रेम यानी प्रेम या प्यार, पनु यानी प्रतिज्ञा, प्रण करना, साक्षी कहते हैं गवाह को यानी साक्षी भी कहते हैं जिसे, विकल यानी व्याकुल, मैतारी यानी माताएं, दुस्सह जो अत्यंत कठिनाई से सहा जाए, जिसको सहन करना बहुत कठिन हो, मही यानी मैं ही, सकल यानी सारे, मूला यानी जड़, समझ यानी समझकर, सूला कांटे या दर्द, गवनव यानी प्रस्थान किए, पान ही कहते हैं जूते को, पयोदेही यानी पैदल ही, शंकरु यानी भगवान शंकर, घाएं यानी घाव, बहुरी यानी फिर, निहारी यानी देखकर, निषाद यानी केवटराज जो राम के मित्र थे, पुलिस यानी कठोर, बेहू यानी भेदन, साही सहेगा, निरखी देखकर, और मग यानी मार्ग। तो आइए इसको समझते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, कि भूपति यानी राजा ने, और राजा कौन थे? दशरथ। कि राजा दशरथ ने मरकर प्रेम की प्रतिज्ञा को रखा था, यानी उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए लेकिन अपना प्रण जो था उसको नहीं छोड़ा था। कि राजा दशरथ जो थे उन्होंने कैकेयी को वरदान दिया था कि मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, कुछ भी मांग लो। तो कैकेयी ने कहा था मैं समय आने पर मांग लूँगी, और उसने 2 वरदान में क्या मांगा कि राम के लिए वनवास और भरत को राजगद्दी। तो दशरथ जो थे उनको देना नहीं चाहते थे ये वरदान, क्योंकि वो राम से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी उनको देना पड़ा क्योंकि उन्होंने प्रण किया था, और वरदान जो वो एक बार दे चुके थे तो वो अपना प्रण नहीं छोड़ सकते थे। क्योंकि कहते हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए।
कि चाहे प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं टूटना चाहिए। तो इसीलिए राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए लेकिन अपने वचन को पूरा किया। तो इसलिए भरत कह रहे हैं कि राजा दशरथ ने मरकर अपने प्रेम के प्रण को निभाया। जननी कुमति जगत सब साखी, और मेरी जननी जो हैं, जो मेरी माता है केकई हैं, उनकी कुमति यानी बुरी बुद्धि, मति कहते हैं बुद्धि को, और कु है उनकी बुरी बुद्धि कि उस समय उनकी बुद्धि फिर गई थी। जगत सब साखी कि उनकी कुमति का सारा संसार जो है वो साक्षी है, गवाह है, कि सारा संसार जानता है कि मेरी माता ने क्या किया है। देखिने जाहि बिकल महतारी, महतारी यानी माताएं, 3 माताएं जो हैं कौशल्या, सुमित्रा और केकई। तो भरत कह रहे हैं कि मुझसे माताओं की व्याकुल दशा जो है वो देखी नहीं जाती। जरहि दुसह जर पुर नर नारी, और जो अयोध्या के नर और नारी हैं वो जरहि यानी जल रहे हैं, दुसह यानी असहनीय दुख में, कि वो बहुत अधिक दुख को सहन कर रहे हैं। उनको भी सबको बहुत दुख है राम के वन जाने का। तो सारे नर और नारी जो है उनको जो है उनका दुख भी बहुत असहनीय है, उनसे सहन नहीं हो रहा है। मही सकल अनर्थ कल मूला, कि मैं ही समस्त अनर्थों का मूल हूँ, कि ये जो कुछ भी गलत हुआ है उसके जड़ में मैं ही हूँ, यानी मैं ही इन सब का कारण हूँ। सो सुनी समझ सहे सब सूला, तो ये सब सुनकर और समझकर ही मैं इन सब को सहन कर रहा हूँ, इस सब कांटों को सहन कर रहा हूँ। ये कड़वी बातें जो लोग बोल रहे हैं उनको मैं सहन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ही इन सब का कारण हूँ। सुन वन गवन कीने रघुनाथा, कर मुनि वेश लखन सिय साथा, कि जैसे ही मैंने ये सुना कि रघुनाथ यानी कि श्री राम जो हैं उन्होंने वन गमन किया है, और कैसे गमन किया है, मुनि वेश, करे मुनि वेश यानी मुनि का वेश धारण करके, लखन सिय साथा लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर, बिन पानहि, बिन चप्पल पहने पैरों में, उन्होंने खड़ाऊँ भी नहीं पहनी हैं, पाए दही पाए, और पैदल ही, कि श्री जैसे ही मैंने ये सुना ननिहाल से आकर कि राम जो हैं वो सीता और सीता और लक्ष्मण के साथ मुनि का वेश धारण करके बिना पैरों में चप्पल पहने पैदल ही वन को चले गए हैं। शंकरु साखी रहे वही गाय, कि शंकरु यानी भगवान शंकर जो है इस बात के साक्षी हैं, गवाह हैं कि ये घाव जो है मेरे दिल ने कैसे सहन कर लिया, कि मैं उस समय मर क्यों नहीं गया, क्यों मेरे दिल में जो है वो घाव नहीं हो गया। ये सब सुनने के बाद भी मैं जीवित कैसे हूँ। बहुरी निहारी निषाद सने हूँ, कि मैंने बहुत ही बार जो है निहारे यानी देखा है निषाद राज के प्यार को, कि मैंने आपके जो मित्र हैं केवट राज जो है निषाद, जो जिन्होंने राम की मदद की थी वन में जाने में, कि मैंने उनके प्यार को भी देखा है, कि वो जो है आपके मित्र होकर भी आपके साथ जो है कितना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, और मैं भाई होते हुए भी मेरी वजह से आपको वन में जाना पड़ा। तो कुलिस कठिन और भय न बेऊ, कि ये कठिन जो है मेरे लिए बहुत कठिन था, कि मेरा हृदय जो है उसी समय जो है वो मैं मर क्यों नहीं गया, मेरा दिल जो है वो घायल क्यों नहीं हो गया, यानी कि मुझे अटैक क्यों नहीं हो गया, इसका सुनने के बाद भी मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। अब सब आँख नहीं देखे आई, कि अब सब आकर मैंने अपनी आँखों से देख लिया है। क्या देख लिया है? जीव जड़ सब है सहाय, कि अब जीते जी ही मुझे जड़ जीव होकर ये सब कुछ सहन करना पड़ेगा। यानी कि जो है आप जो है कितना लोग आपसे प्यार करते हैं, अब जो है मैं मर भी नहीं पाया हूँ तो मुझे जीते रहे हुए ही ये सब कुछ सहन करना पड़ेगा, लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी। जिन्हें निरख मग साप ने बीछी, कि जिन्हें निरख जिनको देखकर, मग यानी मार्ग में रास्ते में, सांप और बिच्छू ने भी, तजहि विषम विष तापस तीछी, जिनका स्वभाव भी क्या होता है, काटना होता है, दूसरे को डसना होता है, उन्होंने भी अपने जहर को छोड़ दिया है। कि मैंने यहाँ आकर अपनी आंखों से देख लिया है कि जिनको देखकर रास्ते के सांप और बिच्छू भी जो हैं, जो उन्होंने अपने भयानक विष को, अपने जहर को और अपने जो क्रोध को त्याग दिया है,
कि राम को देखकर सभी जो है वो प्रेम में उनके व्याकुल हो जाते हैं और अपने क्रोध को त्याग देते हैं। कि रामचंद्र जी का स्वभाव ही ऐसा है कि सांप और बिच्छू जो है उन्होंने भी अपने क्रोध को, अपने विष को त्याग दिया है। तेहि रघुनंदन लखन सिय अनहित लागे जाहि, कि वही श्री राम जो हैं, जो रघुनंदन हैं, उनको लक्ष्मण और सीता जिनको शत्रु जान पड़े, अनहित लागे जाहि, जिनको शत्रु जान पड़े, ऐसी मेरी माता। कि मेरी माता को लगा कि ये राम जो है मेरे शत्रु हैं, मेरे दुश्मन हैं, तभी तो उन्होंने उनको वन जाने के लिए कहा। तो ये राम लक्ष्मण सीता जिनको शत्रु जान पड़े हैं, तासु तनय, उन्हीं माता के पुत्र, तनय यानी पुत्र को, तजी, तजी यानी छोड़कर, दुस्सह दुख देव सहायकाय, ये जो भाग्य है ये असहनीय दुख किसको सहन कराएगा, यानी मुझे ही तो सहन करना पड़ेगा ना, कि मैं उन्हीं माता का पुत्र हूँ ना, जिन माता को राम लक्ष्मण और सीता शत्रु जान पड़े थे। तो जो भाग्य है वो भी तो उनके माता के पुत्र, यानी मुझे ही तो ये सब जो दुख है ये सहन कराएगा, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। मेरी माता ने ये सब काम किया है तो इस दुख को मुझे ही तो सहन करना पड़ेगा, उनके कर्मों का फल मुझे भी तो भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर भरत की मनोदशा का पता चलता है कि भरत जो है राम से कितना स्नेह करते हैं, कितना प्यार करते हैं। उनको राज्य का जरा भी लालच नहीं है और वो चाहते हैं कि किसी तरह से राम जो है वापस आ जाएं और अपनी राजगद्दी संभाल लें। अब इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य यानी कि इसमें क्या बताया गया है, तो पहला पॉइंट है इसमें भरत की मानसिक दशा का वर्णन किया गया है कि भरत की कैसी दशा हो रही है राम के वन जाने के बाद। भरत का राम के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। अनन्य यानी जैसा कोई और नहीं कर सकता, कि भरत और राम दोनों में ही आपस में, दोनों भाइयों में बहुत प्यार है और ऐसा प्यार जो है वो मिसाल है आज की दुनिया में सबके लिए, भाइयों में के लिए। भरत ने अपने मन की सच्चाई को मार्मिक और हृदय स्पर्शी शब्दों में व्यक्त किया है कि भरत जो है वो मन के सच्चे हैं और उन्होंने अपनी इन्हीं सच्चाई को कैसे मार्मिक शब्दों में, यानी हमारे मन को, हमारे दिल को जो छू जाते हैं, ऐसे शब्दों में व्यक्त किया है। शिल्प सौंदर्य में सबसे पहले बात होती है भाषा की। तो इसमें अवधी भाषा की मधुर शब्दावली का प्रयोग किया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि तुलसीदास जो हैं वो अवधी और ब्रज भाषा दोनों ही में लिखते थे, और ये जो रामचरितमानस है ये, जिससे ये भरत राम का प्रेम लिया गया है, ये अवधी भाषा में लिखा गया है। काव्यांश चौपाई छंद में तथा अंतिम दो पंक्तियों में दोहा छंद है। इसमें चौपाई और दोहा दो छंद हैं, बाकी सब में एक छंद होता है इसमें, लेकिन दो छंद होते हैं। जो तुलसीदास ने रामायण लिखी है, रामचरितमानस लिखी है, इसमें पहले चौपाई आती है और फिर छंद आता है, दोहा आता है। पूरे पद में गेयता है। गेयता यानी इसको गाया जा सकता है, जैसे अभी आपने सुना, मैंने आपको गाकर सुनाया, तो पूरे पद में गेयता है। शांत रस का प्रयोग है। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, यानी कि सीधी सीधी बात कही गई है, इसमें कोई घुमा फिराकर बात नहीं की गई है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है, कि जहाँ भी कोई वर्ण बार बार आता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। नीरज नयन और नेह जल में रूपक अलंकार है। नीरज नयन यानी कमल नयन कहा गया है, तुलना नहीं की गई है। जब तुलना की जाती है तो उपमा अलंकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर नीरज नयन कहा गया है कि कमल नयन, और नेह जल प्यार का जल, तो इन दोनों में रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर ये समाप्त होता है। इसके बाद भरत राम के प्रेम के बाद जो तुलसीदास की दो पद भी आपके सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है, तो उनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आगे की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।